नमस्कार। सभी बच्चों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज भारत की आज़ादी के बाद भारतीय सिस्टम के अनुसार भारत ने विश्व में बहुत बड़ी अपनी एक अमिट छाप बनाई है। आज हम बात करेंगे भारत की आज़ादी में किस प्रकार से ये शुरुआत हुई और किस प्रकार से ये प्राप्त हुई। आज़ादी की राह 8th, 9th, 10th तीनों के लिए है। आज़ादी की राह भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास किस प्रकार से सजोया गया है। मैंने इसके लिए आपके सामने बहुत कड़ी मेहनत की है और उसी चीज़ को मैं पूरी को तैयार कर आज आपको अध्ययन करवाएंगे। 10 मई 1857 आज़ादी की चिंगारी मंगल पांडे द्वारा 10 मई को मेरठ से शुरू हुई। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और उसके स्थापनाकर्ता थे ए.ओ. हुम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर्नल द्वारा, जो कर्जन थे, लॉर्ड उस समय गवर्नर कर्जन नाम था उनका, और दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना आज के वर्तमान बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई। उसके बाद में दिसंबर 1907 में कांग्रेस का सूरत में विभाजन हुआ और 11 दिसंबर 1911 को राजधानी दिल्ली स्थापित 13 फरवरी 1931 को पूर्ण रूप से हुई। 1914 में 18 प्रथम विश्व युद्ध हुआ। उसमें भारत के वीर जवानों का अंग्रेज़ों के द्वारा भेजी जाती थी सैनिक टुकड़ियां, उनका विश्व लेवल पे बहुत बड़ा इतिहास रहा है वीरता का। 1915 में गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना हुई। कॉन्फ्रेंस गरम व नरम दल दो भागों में बट गया और 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। रॉलेट एक्ट पारित हुआ और मार्टिव सुधार कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मार्च 1919-20 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। 1921-22 में ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार हिंदुस्तान में किया गया और गांधी द्वारा इस चीज़ का आह्वान किया गया। 1922 में चोरा चोरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन को बीच में ही वापस लेना पड़ा। 1 जनवरी 1923 को सी.आर. दास व मोती नेहरू ने स्वराज पार्टी की गठित की। 1924 में भोपाल दंगे हिंदू और मुसलमानों के बीच हुए। 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन गठित किया गया। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर अधिवेशन नेहरू अध्यक्ष हुए। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने पर सहमति हुई और 1930 में दांडी मार्च, प्रथम गोलमेज, नवंबर 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव सिंह को फांसी पे अंग्रेजों द्वारा लटकाया गया और वो भारत के महान वीर सपूत हमेशा के लिए अजर और अमर शहीद हो गए। देश के लिए उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया गया। 1932 में गांधी द्वारा दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू
पूना एक्ट, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। 1935 को भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हुआ 4 अगस्त को। फरवरी 1937 में प्रथम चुनाव हुए, उसमें 11 से 7 पर कांग्रेस विजय सरकार बनी। 11 में से 7 पर कांग्रेस की विजय सरकार बनी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ और बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित किया। 8 अगस्त 1940 को अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया। 1941 को सुभाष चंद्र ने भारत छोड़ा और 21 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। मई 1942 को गांधी व क्रिप्स मिशन के मध्य वार्ता हुई। 8 अगस्त 1942 को गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया और 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना की कमान संभाली। 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, लेबर पार्टी की सरकार बनी, शिमला समझौता हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। जून 1947 में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक संसद में प्रस्तुत हुए। कांग्रेस व मुस्लिम लीग बंटवारे पर सहमत हुए और 15 अगस्त 1947 को भारतीय स्वतंत्रता राष्ट्र घोषित हुआ। इस प्रकार से भारत 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ और उसके बाद में आज कल जो हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया था, उसका पूर्ण रूप से भारतीय देश का इस प्रकार से संघर्ष रहा है। स्वतंत्रता ऐसे ही नहीं मिली। जिन्होंने बलिदान दिया है उनको अजर और अमर बनाए रखना है, उनकी बलिदानी को व्यर्थ नहीं जाने देना है। आजीवन ये हमारे एक सच्चे राष्ट्र प्रेमी का एक कर्तव्य बनता है। राष्ट्र के प्रति हमारी सजगता और संपूर्णता, राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। और अब मुख्य बातें आपको बताएं कुछ। डिजिटल इंडिया मिशन 31 अगस्त 2014 को शुरू हुआ। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को। एक भारत श्रेष्ठ भारत 31 अक्टूबर 2015 को शुरू हुआ। पटेल के 140वें जन्मदिवस पर 74वां स्वतंत्रता दिवस जो हमने कल मनाया है, सभी देशवासियों को इसकी फिर मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूं। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 1914 को गांधी जयंती पर। लक्ष्य 2019 तक 150वीं गांधी जयंती। आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020। इस प्रकार से भारत का इतिहास रहा है और सभी बच्चों को, ये एसएसटी के सभी विद्यार्थियों को आगे तक की आपकी जीवन की कंपटीशन की क्लासेस में भी ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रखता है। और ये कक्षा प्रथम से लेकर सीनियर सेकेंडरी तक इनका मुख्य रोल रहता है। परीक्षा के ये महत्वपूर्ण भाग हैं सामाजिक विज्ञान के। धन्यवाद। आचलपुर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद।